शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं के पाठ 5 के आरोह गलता लोहा के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पहली वीडियो में भी हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम हमारा इस चैप्टर को आगे शुरू करते हैं। चलो आओ बच्चों, इसको पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम 5 पैराग्राफ पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करते हैं 6 पैराग्राफ से। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। इसके लिए उनके पिता जो वंशीधर थे तिवारी उसे बड़ा आदमी बनने का सपना देखने लगे थे। उसे बड़ा आदमी बनाने का सपना वो देखने लगे थे, क्योंकि वो मोहन जो क्या था, पढ़ाई में अव्वल था, होशियार था। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। वे अभी परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाए। क्या अभी वो पूरा अपने जो परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाते थे। अतः इन्होंने गांव के 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया। तो गांव से 4 मील की दूरी का जो स्कूल था बहुत दूर पड़ता था, वो घर से उन्होंने वहां से भेज दिया। शाम को क्या था, शाम को थका मंदा मोहन घर जब लौटता था, हार के जब वो घर लौटता तो पिता पुराण कथाओं से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते थे। वर्षों के दिनों में मोहन नदी पार गांव के यजमान के घर रहता था। एक दिन नदी में पानी कम था तथा मोहन घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में पानी क्या था, पानी ज्यादा हो गया था, पानी बढ़ गया था, क्योंकि वर्षा ज्यादा हो गई थी। इस वजह से क्या था, नदी में पानी भी बढ़ गया था, ज्यादा हो गया था। किसी तरह से वे घर पहुंचे। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और फिर मोहन को स्कूल न भेजा। क्या किया था उन्होंने, फिर मोहन को स्कूल ही नहीं भेजा था। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है प्यारे बच्चों, उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आया हुआ था। उसे वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की तो उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने की तैयारी के लिए कहा और वह तैयार हो गया। उसके घर एक प्राणी बैठने से कोई अंतर नहीं पड़ता। वंशीधर को रमेश के रूप में भगवान मिल गया था। मोहन रमेश के साथ लखनऊ चला जाता है। यहाँ से जिंदगी का नया दिन शुरू होता है। घर की महिलाओं के साथ साथ उसने गली की सभी औरतों के घर का काम करना शुरू कर दिया था। रमेश बड़ा बाबू था। रमेश क्या था, बड़ा बाबू था। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। मोहन भी यह बात समझता था। कह सुनकर उसे समीप के ही सामान्य स्कूल में दाखिला करा दिया गया। उसका पास के स्कूल में उसका दाखिला करा दिया गया था। काम के बोझ व नए वातावरण के कारण वह अपनी पढ़ाई में कोई पहचान नहीं बना पाया। क्या था, क्योंकि काम ज़्यादा हो गया था और नए नए माहौल में जैसे ही वो आया था तो अपनी पढ़ाई को इतना टाइम नहीं दे पाया। गर्मियों की छुट्टियों में भी वह तभी घर जा पाता जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता। उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में रोक लिया जाता कि आगे से आगे कोई ना कोई पढ़ाई, कोई ना कोई काम के लिए उसे यहीं रोक लिया जाता था, अपने गांव नहीं भेजा जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रिय विद्यार्थियों क्या होता है, मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। क्या कि उसने वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर उनको दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहता था किसी मोहन को। बेरोजगारी का तर्क देकर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिला करा दिया गया कि तू मतलब बेरोजगार है, इसलिए उसको तकनीकी स्कूल में ही उसका दाखिला करा दिया जाता है। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता है, तो दोनों काम संभालता है। वह अपनी पढ़ाई को भी देखता है, स्कूल को भी और काम को भी। 1.5-2 वर्ष बाद उसे कारखानों के क्या होते हैं, चक्कर काटने पड़ेंगे। मतलब 1.5-2 वर्ष क्या करता है, वो कारखानों के चक्कर काटता रहता है, घूमता रहता है। इधर वंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। वो सोचते हैं कि उनका बेटा बड़ा अफसर बनेगा। जब उसे वास्तविकता का मतलब सच का पता चलता है तो वह बहुत ही हैरान हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है उदास मन से। धनराम ने भी उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने उन्हें यही कहो
मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। तो धनराम ने उन्हें यही कहा कि मोहन तो क्या बचपन से ही बुद्धिमान थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बातें करते रहते हैं। जो उनके पुराने जो क्या थी बातें उनको याद करते रहते हैं। धनराम ने हसवे के फल को बेत से निकालकर तपाया, फिर उसे धार लगा दी। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले के उठना बैठना नहीं होता था। काम काज के सिलसिले में वे खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था, कि उनके खिलाफ समझा जाता था। मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा कि वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रिय विद्यार्थियों क्या होता है, धनराम अपने गांव में लगा रहा। धनराम क्या करता है, अपने गांव में लगा रहता, जो भी उसका काम है उसका ध्यान अपने काम में ही रहता है। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी, अतः लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं रहा था, क्योंकि वो लोहा क्या मुड़ नहीं पा रहा था अपनी जगह पे। मोहन कुछ देर तक तो उसे देखता रहा, फिर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर दिया। नीपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे दिया गया। क्या होता है, जो हमारा लोहा कैसा हो गया, उसको पीट पीट कर गोल बना दिया गया। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम एकदम हैरान हो गया। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने का आश्चर्यचकित रह गया, कि एक पुरोहित का खानदान का युवक क्या है, वो किसका काम करता है, लोहार वाला काम करता है। वो आश्चर्य रह गया। धनराम के संकोच धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की क्या है त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। उसको आंखों में एक सर्जक की चमक थी। क्या थी उसकी आंखों में, एक सर्जन की चमक थी। वो उसे देखता रहता कि कैसे उसके आकार को गोल किया जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी हमारी कहानी गलता लोहा। यह कहानी क्या है, यह कहानी बदलते हुए जो क्या होता है, हमारे जात पात और वर्ण व्यवस्था के टूटते हुए बंधन के साथ साथ जो बेरोजगारी की जो पीड़ा है, निम्न क्या है, मध्य वर्गीय जो परिवार होती हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है, दयनीय जो स्थिति होती है, मजदूरियों का संजीव चित्रण किया गया है कि कैसे क्या होता है, कोई किसी का कैसे फ़ायदा उठाता है, कि उसकी गरीबी का उसकी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।